सूरज की पहली किरणें घने जंगल के पेड़ों से छनकर नीचे आ रही थी। पक्षियों की मधुर चहचहाहट पूरे जंगल में गूंज रही थी। नदी के किनारे एक बड़े पत्थर पर कच्छू कछुआ बैठा था। वह सूरज की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। उसी समय मिन्नी गिलहरी दौड़ती हुई आई। कच्छू भैया, नमस्ते। नमस्ते मिन्नी, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? सर्दियों के लिए मेवे इकट्ठा करने जा रही हूँ। बहुत अच्छी बात है। जो समय रहते तैयारी करता है उसे कभी परेशानी नहीं होती। आप हमेशा इतनी अच्छी बातें कैसे सोच लेते हैं? क्योंकि मैं जल्दी नहीं करता। जो धीरे चलता है वो ज्यादा सोचता है। उसी समय झाड़ियों के पीछे से लोमी लोमड़ी ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर जलन साफ दिखाई दे रही थी। ये कछुआ आखिर ऐसा क्या करता है कि पूरा जंगल इसकी तारीफ करता रहता है? न दौड़ सकता है, न पेड़ों पर चढ़ सकता है, फिर भी सब इसे बुद्धिमान कहते हैं। एक दिन मैं इसे सबके सामने मूर्ख साबित कर दूंगी। दोपहर में जंगल के बीचों बीच एक बड़ी सभा बुलाई गई। सभी जानवर वहाँ इकट्ठा हुए। गजराज हाथी एक बड़े पत्थर पर खड़े हुए। दोस्तों, इस साल आम की फसल बहुत अच्छी हुई है। हमें मिलकर फलों का भंडार भरना होगा ताकि सूखे के समय सबको भोजन मिल सके। वाह, इस बार तो खूब आम खाने को मिलेंगे। लेकिन याद रखो, जो भी फल इकट्ठा होंगे वे सबके लिए होंगे। कोई भी चोरी नहीं करेगा। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। सिर्फ लोमी के चेहरे पर एक अलग मुस्कान थी। अगले दिन सुबह चीकू खरगोश अपने गाजर के खेत को देख रहा था। लोमी धीरे धीरे उसके पास पहुंची। वाह चीकू, क्या शानदार गाजरें उगाई हैं तुमने। सच लोमड़ी, मैंने बहुत मेहनत की है। मिन्नी गिलहरी कह रही थी कि तुम्हारी गाजरें बहुत छोटी हैं। क्या उसने ने ऐसा कहा? मैंने अपने कानों से सुना है। लोमी वहाँ से चली गई, लेकिन उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। कुछ देर बाद चीकू गुस्से में मिन्नी के पास पहुँचा। तुमने मेरी गाजरों का मजाक उड़ाया। क्या? मैंने तो तुम्हारी गाजरों का मजाक नहीं उड़ाया। तुम्हें किसने बताया? लोमी ने बताया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो झूठ बोल रही है। झूठ मत बोलो। दोनों में बहस शुरू हो गई। आवाज सुनकर मोनू बंदर भी आ गया। अरे अरे, क्या हुआ? तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो? तभी कच्छू वहाँ पहुँचा और कहा, इतना शोर क्यों हो रहा है? तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो, मुझे बताओ। दोनों ने अपनी अपनी बात बताई। कच्छू कुछ देर शांत रहा, फिर उसने पूछा, चीकू, क्या तुमने खुद मिन्नी को ऐसा कहते सुना था? नहीं, मैंने तो नहीं सुना। मिन्नी, क्या तुमने ऐसा कहा था? बिल्कुल नहीं। तो फिर तुम दोनों की समस्या खत्म। जिस बात को न तुमने सुना न उसने कही, वो झूठ है। मतलब किसी ने हम दोनों को लड़ाने की कोशिश की। दूर झाड़ियों के पीछे खड़ी लोमी ये सुन रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। रात हो चुकी थी। आसमान में चांद चमक रहा था। लोमी अकेली बैठी सोच रही थी। छोटी चालों से कुछ नहीं होगा। मुझे ऐसी योजना बनानी होगी कि पूरा जंगल कच्छू पर शक करे। जब उसका सम्मान खत्म होगा तब मेरी जीत होगी। उसकी आंखों में चालाकी चमकने लगी और यहीं से शुरू हुई उसकी सबसे बड़ी साजिश। अगली सुबह पूरा जंगल खुश था। पेड़ों पर मीठे मीठे आम लटक रहे थे। जानवर टोकरी लेकर आम इकट्ठा कर रहे थे। अरे वाह, इस साल तो आमों की बारिश हो रही है। इतने आम हैं कि पूरे साल खा सकते हैं। हमें कुछ आम भविष्य के लिए भी बचा कर रखने चाहिए। बिल्कुल सही। सभी जानवर मिलकर आमों को भंडार घर में जमा करेंगे।
लेकिन दूर खड़ी लोमी की आंखों में फिर वही चालाकी दिखाई दे रही थी। रात हो चुकी थी। जंगल में सन्नाटा था। सभी जानवर अपने घरों में सो रहे थे, लेकिन लोमी जाग रही थी। वह धीरे धीरे भंडार घर की ओर बढ़ी। अब ऐसा खेल होगा कि पूरा जंगल कच्छू को चोर समझेगा। वो चुपके से अंदर घुसी। उसने कई टोकरियां आमों की बाहर निकाली, फिर उन्हें जंगल के एक पुराने बरगद के पेड़ के पीछे छिपा दिया। इसके बाद उसने एक और चाल चली। वो कच्छू के घर के पास गई। वहां जमीन पर कुछ आम के छिलके और गुठलियां फेंक दी। फिर मुस्कुराते हुए बोली, सुबह होते ही मजा आएगा। सुबह होते ही भंडार घर से शोर सुनाई दिया। अरे आम कहाँ गए? कई टोकरियां गायब हैं। कुछ ही देर में पूरा जंगल वहां इकट्ठा हो गया। गजराज भी पहुंच गए। शांत हो जाओ, पहले पता लगाओ कि हुआ क्या है। सभी जानवर इधर उधर देखने लगे। तभी लोमी आगे आई। मुझे लगता है कि मुझे कुछ पता है। क्या पता है तुम्हें? मैंने आज सुबह कच्छू के घर के पास आम के छिलके देखे हैं। अगर विश्वास न हो तो चलकर देख लो। कुछ जानवर तुरंत कच्छू के घर की ओर दौड़ पड़े। वहाँ सचमुच आम के छिलके पड़े थे। चीकू हैरान रह गया। ये कैसे हो सकता है? कच्छू ऐसा नहीं कर सकता। शायद हमने उसे गलत समझा हो सकता है उसने चोरी की हो। कच्छू बाहर आया। उसने सभी को देखा, फिर जमीन पर पड़े छिलकों को देखा, लेकिन वह बिल्कुल शांत रहा। कच्छू, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन सबूत तो यही पड़े हैं। सिर्फ सबूत दिखने से सच्चाई साबित नहीं होती। आज शाम जंगल की अदालत लगेगी, वहीं फैसला होगा। शाम होते ही सभी जानवर सभा स्थल पर इकट्ठा हुए। एक बड़ा गोल मैदान था। बीच में गजराज बैठे थे। दाईं ओर लोमी, बाईं ओर कच्छू। बाकी जानवर चारों ओर बैठे थे। लोमी, तुम अपना पक्ष रखो। माननीय गजराज जी, आम चोरी हुए हैं और आम के छिलके कच्छू के घर के पास मिले हैं। इससे साफ है कि चोरी उसी ने की है। मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? क्या किसी ने मुझे चोरी करते हुए देखा? क्या किसी ने मेरे घर में आम देखे? तो केवल छिलकों के आधार पर मुझे चोर कैसे कहा जा सकता है? जंगल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोमी का आत्मविश्वास थोड़ा कम होने लगा। मैंने भी सुबह कुछ देखा था। क्या देखा? जल्दी बताओ। मैंने कुछ पैरों के निशान देखे थे। मैं उन निशानों का पीछा करता हुआ जंगल के पुराने बरगद तक पहुंचा। यदि सभी मेरे साथ चले तो मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। सारे जानवर उसके साथ चल पड़े। कुछ देर बाद सब पुराने बरगद के पास पहुँचे। कच्छू ने झाड़ियों की ओर इशारा किया। वहाँ झाड़ी में देखिए। मोनू ने झाड़ियां हटाई। अंदर वही गायब टोकरियां रखी थीं। अरे, सारे आम यही हैं। अब जमीन पर निशान देखिए। सभी ने नीचे देखा। वहाँ लोमड़ी के पंजों के स्पष्ट निशान थे। ये तो लोमी के पंजों जैसे हैं। लोमी, क्या तुम कुछ कहना चाहोगी? सच बताओ। बोलो, जल्दी बताओ। हाँ, आम मैंने ही चुराए थे। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं चाहती थी कि सब कच्छू को चोर समझें। सिर्फ जलन की वजह से तुमने ऐसा किया। लोमी, तुमने केवल चोरी नहीं की, तुमने पूरे जंगल को धोखा देने की कोशिश की है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। क्या निवेदन करना चाहते हो? बोलो। इसे एक मौका दीजिए। गलती करने वाला हर प्राणी बुरा नहीं होता। कभी कभी उसे सही रास्ता दिखाने की जरूरत होती है। लोमी आश्चर्य से कच्छू को देखने लगी। सभा खत्म हो गई। सभी अपने घर चले गए। लेकिन लोमी के मन में अजीब उथल-पुथल चल रही थी। एक तरफ उसे शर्म महसूस हो रही थी, दूसरी
दूसरी तरफ उसका अहंकार अभी भी जिंदा था। आज कच्छू जीत गया, लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। मैं ऐसी चाल चलूंगी कि इस बार पूरा जंगल उसके खिलाफ हो जाएगा। आसमान में बादल गरजने लगे। दूर नदी की ओर से अजीब आवाजें आने लगी और यहीं से शुरू होने वाली थी कहानी की सबसे बड़ी घटना। अरे, पानी तो पहले से बहुत कम हो गया है। थोड़ी देर बाद चीकू खरगोश भी वहाँ आया। अगर बारिश नहीं हुई तो हम क्या करेंगे? पास बैठा कच्छू नदी को ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उस शाम गजराज हाथी ने आपातकालीन सभा बुलाई। सभी जानवर मैदान में इकट्ठा हुए। दोस्तों, जंगल कठिन समय से गुजर रहा है। अगर अगले कुछ दिनों में बारिश नहीं हुई तो पानी की समस्या गंभीर हो सकती है। जंगल में सन्नाटा छा गया। तभी लोमी आगे आई। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। मेरे पास एक समाधान है। कल मैं जंगल के दूसरे छोर तक गई थी। वहाँ एक बहुत बड़ा तालाब है। सच बोल रही हो? सच में वहाँ तालाब है? हाँ, वहाँ इतना पानी है कि पूरे जंगल की प्यास बुझ सकती है। जानवर खुशी से उछल पड़े, लेकिन कच्छू चुप था। कच्छू, तुम कुछ कहना चाहते हो? मैंने कभी उस तालाब के बारे में नहीं सुना। क्योंकि तुम कभी वहाँ तक गए ही नहीं। कुछ जानवर हंस पड़े। कच्छू ने कोई जवाब नहीं दिया। उस रात कच्छू सो नहीं पाया। वो सोच रहा था, लोमी पहले भी झूठ बोल चुकी है। इस बार बिना जांच किए विश्वास करना ठीक नहीं होगा। सुबह होने से पहले ही वो चुपचाप निकल पड़ा। धीरे धीरे वो जंगल के उस हिस्से में पहुंचा जहां लोमी ने तालाब होने की बात कही थी। कई घंटों की यात्रा के बाद कच्छू वहां पहुंचा, लेकिन जो उसने देखा उसे देखकर वो हैरान रह गया। वहां कोई तालाब नहीं था। चारों ओर सूखी जमीन थी, फटी हुई मिट्टी, सूखी घास, पानी का एक कतरा भी नहीं। मुझे डर था कि ऐसा ही होगा। तभी उसे एक और बात दिखाई दी। पास ही एक गहरी खाई थी। ऊपर से देखने पर वो घास से ढकी हुई लग रही थी। अगर कोई झुंड वहां पहुंच जाता तो कई जानवर गिर सकते थे। अब कच्छू समझ गया, लोमी सिर्फ झूठ नहीं बोल रही थी, वो पूरे जंगल को खतरे में डाल रही थी। कल सुबह हम सभी उस तालाब की ओर चलेंगे। अब हमें पानी की चिंता नहीं रहेगी। लोमी मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में चालाकी छिपी थी। शाम होते होते कच्छू वापस लौटा। वह थका हुआ था, लेकिन तुरंत सभा बुलाई गई। मैं वहां जाकर आया हूं। क्या वहां सचमुच तालाब है? नहीं, वहां तालाब नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी खाई है। तुम झूठ बोल रहे हो, वहाँ तालाब है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वहां तालाब नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो। तुम मुझे बदनाम करना चाहते हो। बहस से सच्चाई नहीं मिलेगी। कल सुबह हम सब वहां चलेंगे, वहीं फैसला होगा। घंटों चलने के बाद वे उस जगह पहुंचे। सभी जानवर इधर उधर देखने लगे, लेकिन वहाँ कोई तालाब नहीं था, सिर्फ सूखी जमीन। तालाब कहाँ है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लोमी के पास कोई हाँ, मैंने झूठ बोला था। लेकिन क्यों? झूठ क्यों बोला था? क्योंकि मैं हमेशा कच्छू से जलती रही। पूरा जंगल शांत था। तभी कच्छू आगे आया। लोमी, अगर तुम सचमुच बदलना चाहती हो तो अभी भी देर नहीं हुई। कच्छू, तुमने मुझे सबसे बड़ी सीख दी है कौन सी सीख? कि बुद्धिमानी दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि सही रास्ता दिखाने में है।